श्री मनोज कुमार जी को, जो कि एसएचओ थाना शहर दरवाना है, कि वो आए और 2 शब्द बच्चों में रखे। उसके बाद माननीय उपाध्यक्ष प्रदीप राणा। ज़्यादा मैंने देखा कि वहाँ पे जो फीमेल जो सेगमेंट था ऑडियंस में, तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें रखी कि उनको अभी भी ये फील होता है कि सोसाइटी में फीमेल को कहीं ना कहीं रिस्क रहता है। वो फैमिली उन पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं ला पाती है, उनको ये लगता है कि बाहर में माहौल ठीक नहीं है। तो सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज नरवाना में आईपीएस एसपी कुलदीप जींद नरवाना पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गाड़ी खड़ी है एसपी साहब की है और यहाँ पर प्रशासन के कर्मचारी खड़े हैं। एक कोचिंग सेंटर पर आए हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि जो लगातार नशा बढ़ रहा है उस पर विराम लगाने के लिए, नशा मुक्ति अभियान चलाने के लिए लगातार जो है एसपी कुलदीप जी काम कर रहे हैं और उनकी टीम, तो पूरी टीम यहाँ पर जो आजकल के युवा जो नशे में की लत में बढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, तो उनको तो एक गाइड करने के लिए जो है आज एसपी कुलदीप जी कोचिंग सेंटर में पहुंचे हैं। साथी आए हैं, उनका भी एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ। तो यहाँ पर इस कलम में इतनी ताकत होती है, ये सिर्फ एक पेन नहीं, एक कलम है। सोशल मीडिया का यूज करता हूँ और अखबार पढ़ता हूँ। कमलदीप राणा जी हमारे नरवाना क्षेत्र में, वो श्री मनोज कुमार जी को, जो कि एसएचओ थाना शहर दरवाना है, कि वो आए और 2 शब्द बच्चों में रखे। उसके बाद माननीय उपाध्यक्ष प्रदीप राणा जी। साथियों, एसपी कुलदीप जी पहुंचे हैं, ये देख सकते हैं वैल्यू प्लस से। सर नमस्कार सर नमस्कार सर। आज आप नरवाना पहुंचे हैं और लगातार आप जब भी एसपी थे जब भी नशा मुक्ति पर कार्य कर रहे थे और आज भी जो है नशा को लेकर जो युवाओं के बीच पहुंचे, क्या कुछ कहना है सर? इसमें यही कहना है कि हमें बिना युवाओं की हेल्प के जो एक नई ये बीमारी हमारे सोसाइटी में आ गई है, तो इस पे हम जो है कोई जीत हासिल नहीं कर सकते। तो इसी सिलसिले में हमारे जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, सरकार हैं, वो तरह तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं, प्रोएक्टिवली करते रहते हैं। तो उसी कड़ी में हमने भी एक ये यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जो बच्चों की एज ग्रुप थी और जो उनका एक समझ वाला जो लेवल था, तो वो बेस्ट सूटेबल था इस चीज़ के लिए। तो उनके बीच में आके उनसे ये परसुएशन करने की कोशिश की है कि नशे से क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और नशा नहीं करने से क्या फ़ायदे हैं। तो उनको हम अपनी टीम का हिस्सा बना के जो है इस पूरी एक लड़ाई जो नशे के विरुद्ध है वो करना चाहते हैं। उसके अलावा भी उनसे चर्चाएं हुई कि समाज में जो क्राइम बढ़ रहा है तरह तरह का, चाहे वो साइबर क्राइम हो या क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो, तो उसके ऊपर उनकी क्या ओपिनियन है वो थोड़ा सा उन्होंने शेयर की और उसमें वो कैसे हमारी पुलिस की इन जनरल मदद कर सकते हैं और क्या वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसके बारे में उन्होंने अपने विचार बताए। कुछ युवाओं के क्वेश्चन भी किए आपसे, तो उसकी ज्यादा क्या की चीज पर आया? हाँ, ज्यादा मैंने देखा कि वहाँ पे जो फीमेल जो सेगमेंट था ऑडियंस में, तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें रखी कि उनको अभी भी ये फील होता है कि सोसाइटी में फीमेल को कहीं ना कहीं रिस्क रहता है। वो फैमिली उन पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं ला पाती है, उनको ये लगता है कि बाहर में माहौल ठीक नहीं है। तो हमने उनसे पुलिस की तरफ से जो इनिशिएटिव लिए गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एंड इंडिया बोथ, उनकी तरफ से जो इनिशिएटिव्स हैं गर्ल्स एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट स्पेसिफिकली, तो उनके बारे में बताया है। 112 हमारी सर्विस है, तो उसका किस तरह से फायदा ले सकते हैं, वो किसी ट्रिप पे हैं तो कैसे अपनी जो लोकेशन शेयर करके मॉनिटरिंग करवा सकते हैं, वो सारी चीजें उनको बताई हैं। कुछ हमने हॉटस्पॉट्स बना रखे हैं जहां हमें लगता है कि कोई छेड़खानी, कोई ईव टीजिंग टाइप की चीजें हो सकती हैं, तो वो सारी उनसे साझा की है। तो सर, जब नरवाना साहब एसपी थे तब नशा काफी हद तक कम हुआ था और जब से आप जींद में एसपी बनकर आए तब से भी जो है बहुत सुधार आया है नरवाना में भी। नहीं, देखिए, ये तो सब मिलके करेंगे तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट तो आएगा, लेकिन ये ऐसी चीज है इसको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। आज कर लिया, हाँ जी, आज कर लिया, कल फिर छोड़ दिया, तो वैसे नहीं होगा। और जो करने वाले हैं, बेचने वाले हैं, दोनों पे एक साथ हमें कहीं ना कहीं उन पे स्ट्राइक करना पड़ेगा। तो युवाओं को क्या संदेश है? युवाओं को संदेश है वो अपने पेरेंट्स के साथ अपनी सारी चीजें शेयर करें और उनको कॉन्फिडेंस में लेके ही आगे बढ़ें। जो बहुत सारी समस्याएं इसलिए आ रही हैं, चाहे वो नशा वाली बात हो या दूसरे जो क्राइम्स हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, वो सारे इसलिए कहीं ना कहीं हो रहे हैं कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट कम हो गई है। उन्होंने जो है कुछ ज्यादा ही जल्दी लिबर्टी एक्सेसिवली बच्चों को दे दी है। तो पेरेंट्स को एक मॉनिटरिंग क्लोजली करने की जरूरत है। बच्चों का जो कंडक्ट है, बिहेवियर है, उसमें क्या चेंज आ रहे हैं वो देखना पड़ेगा और इंटरवीन करना पड़ेगा टाइम से, नहीं तो वो किसी गलत रास्ते पे जाने में देर नहीं लगती। ये चीजें भी आई है जी, पेरेंट्स अपने बच्चों को
कई चीजें नशा करके आते हैं, कोई बात नहीं है, तो छुपा लेते हैं, जिसके कारण से फिर वो आदी हो जाते जी हैं। बिल्कुल, ये क्योंकि उनको ये लगता है कि एक मतलब फोबिया है, एक तरह का धब्बा है कि भाई वो किसी को पता लगेगा तो वो बुरा भला सोचेगा उनके बारे में, तो छिपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बीमारी है, डिसीज है ये, जिसका इलाज पॉसिबल है, चाहे वो मेडिकल इंटरवेंशन से हो या लीगल इंटरवेंशन से, वो किया जा सकता है अगर टाइमली मतलब जो इसमें लोग हैं, काम कर रहे हैं, उनको बता दिया जाए तो टाइम से बताने से दूर हो जाएगा। फोटो ले लीजिए सर। ठीक है सर। एसपी कुलदीप कुमार जी पहुंचे थे नरवाना में नशा मुक्ति को लेकर युवाओं को एक सीख दी है कि किस प्रकार से आपने बचना है नशे से। तो जितने भी साथी जुड़े वीडियो को शेयर करें।